नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल मन ब्लॉग पर। और आज शुक्रवार है और मन नहीं था मेरा आज मतलब दिन ऐसे ही गुजर गया। लेट आई थी मैं आज बहुत, और शाम को फिर लेट गई। और अभी भी कुछ खास काम नहीं था। मतलब नमी ने कहा बस दलिया बना दो मुझे, और कुछ नहीं खाना। और सुबह जो सब्ज़ी बनाई थी वो रखी थी, तो हमारे लिए वो हो गई थी। और उसके लिए दलिया बना बना के आई हूँ अभी। तो अभी खोला नहीं है कुकर, प्रेशर है उसमें। और मैं बैठी हूँ यहाँ पे आके, क्योंकि मेरे मन में ना एक बात चल रही थी। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना, कल वो आए थे सर मुझसे मिलने के लिए। डॉक्टर हैं, एक एजेड हैं वो, और होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। तो वो मिलने तो इसलिए आए थे क्योंकि वो अपने साथ मुझे कह रहे थे काम करने के लिए कि मैं करूं। पर मैंने अब यहाँ डाल लिया है सेटअप अपना। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर आप जगह जगह भागना नहीं कर सकती मैंने सोच समझ के यहाँ डाला है, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं यहाँ पे काम बढ़ने का अपना। और फिर मैं जॉब भी कर रही हूँ, और जॉब के बाद जो टाइम मिलता है मैं क्लिनिक को दे देती हूँ। तो इस तरीके से सारी बात हुई, मतलब बहुत बातें हुई। और उनसे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, तो वो जानते हैं मेरे बारे में कि मैं सिंगल मदर हूँ और काफ़ी संघर्ष कर रही हूँ अभी तक। तो उन्होंने मुझसे ना जाते टाइम बस एक बात कही कि आप में ना बहुत हिम्मत है, और इस हिम्मत को ना बरकरार रखना। मैंने किसी भी लेडी में ना, जैसे जिनके हस्बैंड चले जाएं, इतनी हिम्मत नहीं देखी जितना आप में है। मैं 2 मुलाकातों में जान गया, मतलब काफ़ी उन्होंने ऐसे करके बोला। तो मैंने उनको भी थोड़ा सा बस यही बोला, और मैं बताना चाहती हूँ कि ना ये हिम्मत मेरे में पहले से नहीं थी। मैं बिल्कुल ऐसी थी कि मुझे ना यहाँ के रास्ते भी नहीं पता थे ढंग से। नबी के पापा जब मेरे साथ थे, और जब मैं दिल्ली भी जाती थी ना, तो मुझे दिल्ली का रास्ता भी नहीं पता था कि मतलब आंख बंद करके उनके पीछे चले जाना, जैसे वो ले जा रहे हैं वहाँ जाना, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और रही बात हिम्मत की कि कठिनाइयों का या समस्याओं का सामना करने का, तो वो मुझे ना नबी के पापा दे के गए हैं। क्योंकि जो मैंने उनके साथ वो 23 दिन बिताए ना हॉस्पिटल में, 22-23 दिन जो हमने हॉस्पिटल में बिताए उनके आखिरी, तो उसमें वो मुझे इतनी हिम्मत दे कर गए, कह कह के। मतलब ऐसा होता था कि ना इमरजेंसी में थे वो लास्ट टाइम में। एम्स में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बेड मिलना इतना आसान नहीं है। और जब उन्हें दाखिल कराया ना, जैसे कंडीशन ख़राब हो रही थी उनकी, तो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले थे, तो उन्हें इमरजेंसी में रखते थे। और इमरजेंसी में मतलब ऐसे थे कि एक बेड से बेड सटा हुआ था, बस इतनी सी जगह होती थी जिसमें जो पेशेंट के साथ में है सिर्फ खड़ा हो सकता है, उसके साथ में उसके पास बैठ भी नहीं सकता वो। तो मैं खड़ी रहती थी उनके पास। और मैं, मम्मी हॉस्पिटल में, भाई साहब, और दीदी यानी नबी की बुआ, और जिया जी बाहर, मतलब सब हम काफ़ी लोग थे, तो बाहर पड़े रहते थे। जैसे इमरजेंसी के बाहर लोग बिछा के दरी या अपना कुछ भी बैठे रहते हैं, वहाँ बैठे रहते थे। और बारी बारी से जैसे मैं जाती थी, तो मम्मी जाती थी ना, तो हर माँ को लगता है देख के, तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाती थी, उनके सामने रोने लगती थी। तो वो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, बहुत चिड़चिड़े हो गए थे आखिरी टाइम में। तो वो ना मम्मी को भगा देते थे गुस्सा करके, कहते थे उसको बुला, मेरा नाम लेकर, कि उसको बुलाओ, तो आप तुम जाओ बाहर, ऐसे करके। तो मैं खड़ी होती थी। फिर जैसे कोई तो मम्मी को भी, और जैसे कोई और भी आता था ना, कई बार उन्होंने कहा देख ये कोई रो रही है, इसको छोड़ दो मेरे पास, ये खड़ी है ना आराम से, ये रहेगी मेरे पास। तो वो इस तरीके से मुझे अपने पास रखते थे। और उन्हें ये नहीं पता था कि मैं बाहर जाकर रोती हूँ या कुछ भी है, लेकिन उनके सामने मेरा एक भी आंसू नहीं निकलता था उस टाइम में, क्योंकि वो कहते रहते थे। और एक जने के सामने नहीं, उन्होंने बहुत जनों के सामने बोला कि इसमें, ये देखो, इसमें ऐसे हिम्मत रखते हैं, मैं बीमारी तो हूँ, मैं सही हो जाऊँगा, और इसकी तरह ये रोती नहीं है और तुम सब आके रोते रहते हो यहाँ पे, मत आया करो। मतलब इस तरीके से वो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, सबको बोल देते थे। तो मैं एक खड़ी रहती थी दिन रात, ऐसे ही वो 22 दिन बस ऐसे ही गुजर गए। और तो मतलब उनकी बातें मुझे हिम्मत दे गई, मुझे हिम्मत नहीं थी। जैसे वो कहते थे ना कि ये देखो ये खड़ी है, इसमें बहुत हिम्मत है,
और तो वो कहते थे तो मैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं ऐसे दिखाती थी जैसे मैं ठीक हूँ। और हाँ, इनकी बात मुझे साबित करनी है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इनके सामने वीक नहीं पड़ूँगी, मैं नहीं रोऊँगी। तो वो कहते थे और मैं करती थी वो चीज़ उनको दिखाने के लिए, चाहे बाहर कितना भी रो लो जाके और रात में कितना भी रो लो, लेकिन उनके सामने मैं कभी नहीं रोई थी। तो हिम्मत मुझे वो दे के गई। और जब डॉक्टर ने मना भी कर दिया था, मुझे पता नहीं थी, मतलब डॉक्टर मना कर चुके थे, मुझे भाई साहब ने और मम्मी ने बताई नहीं थी कि डॉक्टर मना कर चुके हैं कि इन्हें ले जाओ। तो जब दिवाली का दिन था ना, दिवाली से एक दिन पहले डॉक्टर ने कहा, मतलब झुंझला के बोल पड़े वो, कि आपसे कहा तो है कि आप ले जाओ यहाँ से, और क्यों रख रखा है इसको यहाँ पे। तो मैं उससे ना, मैंने डॉक्टर से भी मैं चिल्ला के पड़ी, मैंने कहा घर ले जाके क्या करेंगे, घर पे क्या इतनी मशीनें हैं, ऑक्सीजन वगैरह या कुछ भी है, हम घर पे ले जाएं, आप ट्रीटमेंट करो। तो उस टाइम पे जब मुझे पता चली कि वो डॉक्टर कह चुका है कि इनके पास टाइम नहीं है, तो तब भी मुझे कुछ नहीं था, मतलब क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं ना, तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस बंदे को कुछ हो जाएगा। तो मुझे नहीं था, मुझे लगा कि नहीं, ये सही हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। और एक बार, मतलब दिवाली वाले दिन ही है शायद, हाँ दिवाली वाला दिन था जिस दिन हम आ रहे थे घर पे उनको लेके। तो छोटा वाला भाई है मेरा, मैंने उसकी आंखों में भी आंसू देखे थे। वो, उसको मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा। वो मिल के आया और उसकी आंखों में आंसू थे उस टाइम पे। तो तब भी दिल में मतलब धक्का सा लगा कि भाई ये क्यों, इसकी आंखों में क्यों है। पर मुझे बिल्कुल नहीं था कि वो चले जाएंगे, मतलब मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं करना था कि चाहे डॉक्टर कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे सब कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे ये यकीन नहीं था कि वो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो हम उन्हें दिवाली वाले दिन घर ले आए थे। तो ना, यही कहानी थी कि जो मेरे में हिम्मत है आज भी, जो मैं खड़ी हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो नवी के पापा की वजह से है। वो देकर गए हैं मुझे हिम्मत, मुझ में नहीं थी। और मुझे नहीं पता मेरा क्या होता क्या नहीं होता। 2-3 महीने तक तो कुछ नहीं पता था मुझे उनके जाने के बाद। सिर्फ रोना रोना रोना, और कमरे में जाते ही इतने बुरी तरीके से आंसू निकलते थे, मतलब कमरा ऐसा लगता था पता नहीं कैसे रहूँगी कैसे नहीं रहूँगी। और बस रोती रहती थी सोफ़े पे बैठ के। तो फिर उनकी बातें याद करती थी। फिर 1.5 या 2 महीने बाद, हाँ 2 महीने बाद मैंने निकलना शुरू कर दिया था। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अगर मैं घर में रही ना, तो मैं नहीं उभर पाऊँगी इससे। और मुझे दिख रही थी नबी, मुझे दिख रही थी कि उसके पापा तो चले गए, मैं हूँ और मुझे ही सब कुछ संभालना है। तो मैंने 2 महीने बाद निकलना शुरू करा। यहाँ घर पर ना सबने मना किया कि दुनिया क्या कहेगी, तुझे को क्या खाने को नहीं मिल रहा है या कुछ भी है। पर मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने कहा दुनिया नहीं आती आपके साथ कभी भी। उस टाइम पे ही थे, सब खड़े होते हैं और उसके बाद कोई नहीं पूछता कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, ज़्यादातर लोग। तो मैंने घर वालों की नहीं मानी और मैं 2 महीने बाद ही मैं जॉब करने लगी थी। और एक एक स्टेप करके मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि ये रास्ता किधर को जा रहा है, पलवल का ये रास्ता किधर को जा रहा है। और धीरे धीरे बढ़ी। और जब भी मुझे घबराहट होती थी तो नबी के पापा की बस वही बात याद करती थी कि इसमें बहुत हिम्मत है, इसमें बहुत हिम्मत है। और देखो ये नहीं रो रही ना, बस उनकी बात मैं आज तक ये भूली नहीं हूँ। और यही कारण है, अभी भी मेरे को बहुत लोग कह देते हैं, उस दिन भी मेरे को कह रहे थे कोई कि बहुत हिम्मत है आप में। टूटती हूँ कभी कभी जब मन भर जाता है ज़्यादा, तो यहीं कहीं अकेले में बैठ के मन हल्का कर लो। तो लेकिन जो हिम्मत है वो सच में है मेरे में, और मैं सामना कर लूँगी सब चीज़ों का, और अभी तक कर रही हूँ। पर मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मतलब है मेरी तरह भी बहुत हैं, मैं देखती हूँ ना यूट्यूब पे भी काफ़ी जो लेडी हैं उन्होंने चैनल बना रखे हैं, जैसे जैसे मेरे पेज पे आते हैं तो मेरे जैसे बहुत हैं। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहती हूँ कि बस ना, देखो करना खुद को ही है, सब चीज़ खुद करनी है। और सामने वाला बंदा सिर्फ हेल्प कर सकता है। और अगर मैं, और ना मैं स्वाभिमानी भी बहुत ज़्यादा हूँ, मैं हर किसी से हेल्प नहीं ले सकती। अगर मुझे किसी की चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब मैं अपने घर वालों से भी नहीं कह सकती, मैं नहीं कहूँगी कभी भी
मैं नहीं कहती कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, मम्मी अपने आप करती रहती हैं, भाई अपने आप करता रहता है। तो बस ये मतलब छोटा सा क्लिप था इस बात का कि मेरे में हिम्मत इसी वजह से आई है, और आज तक है हिम्मत और हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं उनकी बात कभी नहीं भूली और ना मैं कभी भूलूंगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। जिस तरीके से वो मुझे हिम्मत दे के गए हैं ना, तो इस चीज़ का भी क्रेडिट उनको ही मिलता है, नबी के पापा को। कि या तो उन्हें पता था कि वो जाने वाले हैं, और उनको पता था इसे कुछ भी नहीं पता, तो वो बोल बोल के मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बना गए कि मैं कर रही हूँ आज तक। और मैं नहीं भूलती उनकी कभी भी बात। जब भी मैं वीक पड़ती हूँ ना, थोड़ा सा कोई काम नहीं होता ना मेरा, जब मुझे ज़्यादा, तब मुझे लगता है, मतलब शुरू शुरू में तो ऐसा होता था कि बाहर निकलना नहीं जानती थी, तो ऐसा लगता था, मतलब जैसे किसी से कोई काम कहा और एक बार में वो नहीं किया, तो दूसरी बार मेरी ना उस इंसान से कहने की हिम्मत नहीं होती, मैं नहीं कहती। जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, उन्हें पता भी होगा कि हाँ, ये सच कह रही है। जो मेरे अपने हैं, जो रिलेटिव हैं या कोई भी हैं, या जिससे मैंने किसी काम की कही है और उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ एक बार कहती हूँ। अगर एक बार में मेरा काम हो गया तो ठीक है, वरना मैं दोबारा नहीं कहती। फिर मैंने सोचा क्या कहना, फिर वो काम भी करना खुद शुरू कर दिया, बाहर निकलना भी खुद शुरू कर दिया। और कुछ काम ऐसे थे कि ना नहीं हो पाते, तो फिर मैं एक बार ही कहती हूँ, फिर कोई नहीं सुनता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो काम मैं खुद कर लूँ। तो बस वीकनेस तभी आती है जब मेरा कोई काम नहीं होता, मतलब ना वीक पड़ जाती हूँ, रोती हूँ, फिर मुझे उनकी बात याद आती है, फिर मैं सही हो जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ खुद ही तो करना है, अब करना है, जब जिम्मेवारी ली है तो करना पड़ेगा। तो मैं फिर मुझे में हिम्मत आ जाती है। उनकी बात मैं कभी नहीं भूलती। जिस तरीके से मैं 22-23 दिन रहे थे हम हॉस्पिटल में, तो शायद वो 23 दिन भी मेरी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट दिन हैं। मैं नहीं भूलूँगी उन्हें जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और हिम्मत वही दे के गए हैं। मुझे नहीं पता, उन्हें पता था कि इसे अकेले रहना पड़ेगा, पर मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इतना प्यार करती थी उनसे कि मैंने कभी नहीं सोचा कि ये चले जाएंगे। मैं लास्ट टाइम तक ये सोचती रही थी कि वो सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, पर वही है ना, नहीं था, साथ इतना ही था हमारा। और ये मेरी ही कुछ कर्म रहे होंगे जो मुझे ऐसे रहना पड़ रहा है। वो तो अच्छे थे, वो चले गए अच्छी जगह, मैं हूँ यहाँ पर, और मुझे नबी की वजह से खड़े रहना पड़ रहा है। क्योंकि अगर एक ज़िंदगी दी है ना, तो उसको बच्चे पाल तो सब लेता है, सब पाल लेते हैं बच्चे, सब बड़ा कर लेते हैं, लेकिन मुझे एक अच्छी ज़िंदगी देनी है उसे। ये नहीं कि पढ़ाया और शादी कर दी, बस शादी तक नहीं है, शादी के बारे में नहीं सोचती मैं, उसके बारे में बिल्कुल भी। मुझे बस ये है कि उसको कुछ बनाना है, कोई कोर्स कराना है, वो सेटल हो जाए, फिर जो मेरा ये है ना, क्या कहते हैं, जो उद्देश्य है ना मेरा, इसको पूरा करने का बस एक यही है कि इसको बड़ा करना है और एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। जो ये ना कहे कभी भी बड़े होके कि मम्मी ने, मतलब पापा नहीं थे तो मुझे, मैं ये नहीं कर पाई, वरना मैं ये करती। तो उस टाइम भी हम दोनों ने यही सोचा था कि इसको डॉक्टर बनाएंगे। और अभी मैं इस पर प्रेशर नहीं डालती कि मतलब तेरे को डॉक्टर ही बनना है, जो इसको अच्छा लगे, लेकिन एक खड़ा कर दूँगी इसको, स्टैंड कर दूँगी कि अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी सके। और इतना ऐसे संस्कार डालने हैं जो अपना भला बुरा सही जान सके, कभी कोई गलती ना करे। तब दो जने करते, हम मिलके, अब मुझे अकेले करना है। तो बस यही है और कुछ नहीं। बस बहुत बोल लिया आज मैं। बस वो कल से ना उनकी बात घूम रही थी, वो इतनी अच्छी तरह से बोल के गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं बताती हूँ कि मैं पहले से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। वो लास्ट टाइम में ही मुझे इतनी हिम्मत दे के गए थे, जो आज भी है मेरे अंदर, और हमेशा जब तक ज़िंदा हूँ उनकी बात मैं कभी नहीं भूलूँगी। बस। और आज कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया मैंने,